नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ टुडे इंडिया। मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि राज शानी के साथ और एक सक्सेस स्टोरी लेकर के सुबह सुबह आपके सामने मुखातिब हैं, मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उन लोगों से माँ बाप अपने आजू बाजू इर्द गिर्द के लोग उम्मीद या आशा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री इतिहास देखें तो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे या बच्चियां अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के लिए अपना लाइफ का स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं सरकारी स्कूल में, वो भी अगर मेहनत और मशक्क़त और लगन के साथ पढ़े तो उनको भी कामयाबी हासिल हो सकती है। कतई वो एक बार या दो बार में ना हो, लेकिन थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम ऐसा हासिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं एक ऐसी जगह में जो बच्चे अपने स्कूलिंग स्टार्ट किए एक प्राइमरी स्कूल में। आपको बता दें, फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हैं अगर आपको बता दें कि उनके पिताजी रमजान अली जो कि एक माध्यमिक शिक्षा केंद्र के शिक्षक हैं और माँ अ कंप्लीट हाउसवाइफ। ऐसे ही परिवार चोपड़ा थाना के धोनीरहाट इलाके के हैं, जहाँ के सोने का बच्चा कह सकते हैं, सोने का लड़का, बंगला में जिसे कह सकते हैं सोनार छेले, आतिफ मिजान चौधरी। उससे रूबरू होंगे, बात करेंगे, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया नीट में वो भी 15,608 ऑल इंडिया रैंकिंग किया है और साथ ही साथ कैटेगोरिकली 6,000 प्लस रैंकिंग किया है। चलिए उनके घर परिवार से तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे पहले what is the success story behind Mijan Chaudhary? Let us know slowly. Stay tuned with us. We'll be just knowing all the things with him. और देख सकते हैं मेहनत मशक्क़त और फाइनेंशियल क्राइसिस में के बाद अगर कामयाबी मिले तो पूरे परिवार इकट्ठा होके इसी तरह से इंतज़ार करते हैं कि मेरा लाडला या मेरा लड़का जो है ये किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और इसीलिए हमारा मकसद जो है लाइव ब्रॉडकास्ट करना और सभी के पास वो खबर पहुंचाना। यस, इट्स पॉसिबल टू गेट एंट्री इन नीट, विच इज़ द बेसिक एंट्री प्लेटफॉर्म और एंट्री पॉइंट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। बता दें आपको, स्टेट लेवल नहीं बल्कि कह सकते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग में 15,608 और कैटेगरी रैंक में 6,000 प्लस है। तो उम्मीद किया जाता है कि किसी सरकारी स्कूल में ही वो अच्छी तरीके से अपने जो MBBS है वो कंप्लीट करेंगे और बाद अगर अच्छे रिजल्ट करें तो फिर आला जो मुकाम होता है मेडिकल साइंस में MD MS FRCS या जो भी कहिए वो हासिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आतिफ। Thank you. This is third time. Yes, this is my third you time. appeared and you cracked it. Yes, So what was your rank? my rank was 15,608 and category rank is near about 6,000. 6,000 plus. Yes. So what is your expectation? What do you think? I'm expecting that I would. Will you get a chance in? Yes, definitely. I will get the chance in medical government medical college. I think it will be in Kolkata or maybe in North Bengal. Whatever it may be, but It may be. Yes. your family was under the financial constraints when Yes. you studied or started your schooling. Yes. आतिफ, आपसे जो बात कहेंगे कि लोगों को एक मतलब सोच है, दिमाग में बैठा जाता है कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं स्टेट के, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, वहाँ से बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करें तो उसका फ्यूचर ख़त्म, मतलब वो कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमको खबर मिला है कि एकदम चोपड़ा के एकदम सीमावर्ती इलाका जो है धनीरहाट के करीब ही काठाल डांगी AP स्कूल में आपका प्राइमरी का स्कूलिंग या पढ़ाई शुरू हुआ। जी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए बस। मेरी मम्मी बचपन से मुझे हमेशा ये बात बोलती है कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग होने से बच्चा कुछ भी कर सकता है। बेस स्ट्रांग हो, उसका धीरे धीरे आगे बढ़े। मेन जो करियर है वो करियर पाथ 10th के अराउंड शुरू होता है। उसके आसपास आपको जानना होता है कि क्या चीज़ है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए, कहाँ आपको पसंद है, या डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, जिसमें आपको बच्चा मन का है। तो जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बस मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो एंड गोल अपने आप मिल जाता है इंशाल्लाह। आतिफ, आपने जैसे आपके पिताजी
रमज़ान साहब ने कहा कि आपका स्कूलिंग शुरू किए आप एकदम प्राइमरी एकदम रिमोट एरिया के स्कूल में, जी तो क्लास में 1 2 3 4 वहाँ तक आप कंप्लीट किए, जी तो परसेंटेज कैसा आता था प्राइमरी में? परसेंटेज में उतना तब ध्यान नहीं था, उतना ठीक ठाक ही आता था, मतलब ज़्यादा खास नहीं, एकदम एवरेज टाइप, एवरेज स्टूडेंट। जब नवोदय से जाके मेरा जर्नी चेंज हो गया। अच्छा, नवोदय में आपको गए। पूछेंगे कि वो आपका काठाल डांगी जो एपी स्कूल है उसको ख़त्म करने के बाद जो आपके पिताजी जो जिस एमएसके में नौकरी करते हैं, उस वहाँ भी आप एक क्लास पढ़े 5, हाँ क्योंकि 5 नवोदय में 6 में एंट्री होता 6 है। में, हाँ 5 हम एमएस के पापा के साथ जाते थे अच्छा बाइक पे, तो पापा वहीं के टीचर हैं, अच्छा, तो वहीं पे जाते थे, तो क्या वहाँ नाम का है आपका पापा का एमएसके का? ये गोवाबाड़ी एमएस के। अच्छा, हाँ, वो भी एक वो सीमावर्ती भी, हाँ एमएसके हैं। वो गेंदागंज के आस, जी, गेंदागंज के पोस्ट आस ऑफिस गेंदागंज है। जी। हाँ तो तो वहीं ये पे। धोनीरहाट से लेकर के आपका अब धोनीरहाट के रहनुमा हैं, जी वहाँ से बाइक पे सवार होके बाप के साथ जाते थे, पापा के साथ जाते थे। कितना किलोमीटर का दूरी है वहाँ का? वहाँ अराउंड कितना होगा, सात सात 7-8 सात किलोमीटर। आठ आठ किलोमीटर होगा। अच्छा, ये हर दिन 7-8 किलोमीटर आपके पापा के बाइक पे जाना, फिर वापस वापस आना, कहीं ऐसा महसूस नहीं होता था कि थक जाते हैं? या फिर एक हाँ एडवेंचर कभी, होता है, कभी थक जाते थे या कभी ऐसा लगता है कि पापा के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा घूमना घूमना भी होता है और स्कूलिंग भी हो हाँ जाता है? तब तो छोटा माइंड था कि हाँ पापा के साथ जा रहे हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे आते वक्त, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा हाँ तो एंजॉय भी होता था, फिर पढ़ते भी थे, कभी कभी नहीं मन किया तो नहीं जाते थे, अच्छा अच्छा ऐसा भी है। अच्छा, कोई ऐसा कभी इंसिडेंट जब आप धोनीरहाट से लेकर के मतलब काठालांगी एपी से निकल के फारिग होके आप जब अपने पापा के स्कूल एमएस के गए, माध्यमिक शिक्षा केंद्र, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक स्कूल है, तो वहाँ जब जाते थे तो आते समय या जाते समय कभी ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा माहौल तैयार हुआ कि जिस दिन आप स्कूल में या क्लास में कुछ अच्छा परफॉर्म किए और आपके पापा रास्ते में आपको उतार करके मिठाइयाँ हो या आपका जो पसंदीदा खाना हो वो खिलाया, ऐसा कोई कभी? हाँ पापा तो ऐसा करते ही हैं, वो लाल बाजार में, जी। लाल बाजार मिठाई की दुकान है, वहाँ पर बैठ के खाते हैं कभी अच्छा, कभी। तो पापा मम्मी बहुत खुश है, बहुत खुश मेरे अचीवमेंट से। अचीवमेंट से खुश हाँ नहीं, वो जी। आपका बचपना का बात कर रहे हैं कि नहीं, जब आप आते थे एमएसके हाँ से? बचपन में तो पापा बहुत कुछ खिलाए हैं, पापा फल फ्रूट आता रहता है हम लोगों के घर में, फल फ्रूट जब भी मन किया तब कोई फल या फिर फ्रूट, कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया अच्छा, मुझे। आपका फेवरेट डिश क्या है वो पूछ लो थोड़ा आपसे? फेवरेट डिश तो बिरयानी, अच्छा अच्छा अच्छा, बिरयानी हुआ या फिर अक्सर देखा चिकन जाता है अब हुआ। तक जितना इंटरव्यू लिए हैं, सब सभी में देखा जाता है कि मेडिकल के स्टूडेंट बिरयानी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि वो रेडीमेड मिलता है इसलिए या फिर उसका वो लजीज ज़्यादा होता है इसलिए? लजीज ज़्यादा होता है और रेडीमेड मिलता है इसलिए, जब क्योंकि इसमें टाइम बहुत शॉर्ट रहता शॉर्ट है, रहता है। यस। तो बिरयानी हो जाए, चलो भाई बिरयानी से ही अपना हाँ पेट कम से कम भर ले। जी। और वो उसमें हर चीज़ का स्वाद है, खट्टा मीठा सब कुछ रहता है उसमें अच्छा अच्छा बिरयानी के साथ, तो मज़ा आता है खाने में। आती आपको बताएंगे आप एमएस के पढ़ाई ख़त्म किए, उसके बाद आपका मम्मी ने बताई जिसका नाम आप देखते हैं कि शाबिबा है, शायद आसरीन सा असरीन सबिया। असरीन साबिबा। अच्छा, असरीन साबिबा, अच्छा शाबिबा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बंगाली और हिंदी में थोड़ा अलग होता है। तो जो बात कहेंगे कि आप जब वहाँ एमएसके का पढ़ाई ख़त्म किए तो उसके बाद फिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको नवोदय में जाना चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ आपके पापा या मम्मी आपको दाखिला दिला सकते थे? दे कुड हैव एडमिटेड यू इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, देयर आर मेनी स्कूल्स इन एंड अराउंड इस्लामपुर, सो व्हाई डिड यू चूज नवोदय सबसे विद्यालय? पहले तो हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी मम्मी को पता चला कि ब्लॉक में आता है नवोदय का, नवोदय में ब्लॉक से ऐसा स्कूल्स में ऐसा, आता है? हाँ तो ब्लॉक में पता चला कि एक ऐसा स्कूल है जिसमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पढ़ाई वढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है, बस यही कि इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें पास करने से तभी लेगा, और वो भी 40 बच्चा, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो उसके लिए और मैं, 6 में एंट्री होता है वहाँ? हाँ 6 में एंट्री होता है, तो उसके लिए मैंने टेस्ट दिया था, तो उसके लिए कोचिंग करना पड़ता है अलग से, ऐसे नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो ऐसा क्या है कि आप क्लास 4 पास किए या 5 पास किए और 6 में एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ क्वेश्चन का पैटर्न, हाँ ये पहला एंट्रेंस होता है नवोदय विद्यालय में, जो भी पढ़ने जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जी, है, सीबीएसई बोर्ड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बात ऐसा क्या है कि आप वहाँ जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा? उसका क्योंकि मैं अगर समझूं, जैसे आपके बताएं कि आपका लाइफ का जो रूट है वो चेंज हुआ नवोदय विद्यालय जी से, जी तो अगर एंट्री पॉइंट माने आप नवोदय विद्यालय का, लाइफ का टर्निंग पॉइंट माने, तो वो पहला एंट्री है आपका, तो ऐसा जी क्या है वहाँ जिसके लिए बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इलाके के दिगर बच्चे जानना चाहते हैं कि नवोदय में हम पढ़ेंगे, उसके लिए एंट्रेंस देना है, तो वो भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ एजुकेशन। नवोदय में ऐसा है कि आपको बेसिक चीज़ें जो
खाना पीना, जो स्कूल ड्रेस है, उसके बाद शूज़ और बहुत कुछ है, खेलना सब सब फ्री है, कोई अपना पैसा नहीं लगता है। वही कि जो बाहर से मम्मी पापा देते हैं थोड़ा बहुत खाने के लिए नहीं हफ्ता वो में खर्चा, वो आपको अलग पूछ होता रहे है। हैं एजुकेशन पार्ट, मतलब आप जब फाइव में जो एंटर 5 में पास करके 6 के लिए एंट्रेंस जी दिए, जी। तो वहाँ का क्वेश्चन पैटर्न ऐसा कहीं लगा कि आप एमएस के या प्राइमरी नहीं में नहीं जो नहीं, पढ़े ऐसा कितना ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंस था? ऐसा कुछ नहीं। उसमें बस एक ही चीज़ आता है जो बच्चा नहीं पढ़ता 5 तक, वो है रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग। रीजनिंग अच्छा। और बाकी एक पार्ट होता है मैथ्स हाँ, और एक पार्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश। तो ये इंग्लिश और मैथ्स तो बच्चा पढ़ते आता है बचपन से। हम्म। जो रीजनिंग पार्ट होता है वो नहीं पढ़ता पता है। तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी उसके करना लिए पड़ता है। तैयारी करना अच्छा पड़ता है। आतिफ, एक सवाल और हाँ भी पूछेंगे आपसे, जो मानिए आप रीजनिंग बोल रहे हैं, नया चीज है, जी इट्स कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, लेकिन लेकिन आपको जो बात हम पूछेंगे कि ये जो रीजनिंग पार्ट है उसके बाद उसको अलावा आप बताएं कि मैथ्स और इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है, कहीं ऐसा आपको लगा एग्जाम के टाइम पे या फिर जब आप एग्जाम देते हैं या जिस क्लास में आप जब पढ़ते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है व्हाट इज द स्टैंडर्डिटी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन? तो जो एंट्रेंस दिए थे कभी उसको तो अभी झांक के अगर देखे होंगे जी जी। तो आपको लगा कि हम 5 पास करके गए, लेकिन मेरे पास लगा कि ये क्वेश्चन क्लास 10 स्टैंडर्ड का है या 8 स्टैंडर्ड का है नहीं क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 10th क्लास का नहीं था वो। अराउंड 6, अच्छा, क्लास 6 का, अराउंड क्लास 6 का मतलब 1 बेसिक्स। क्लास एडवांस टू सम एक्सटेंट। हाँ, अराउंड 6 का रहता है वो। और इसी के लिए थोड़ा आगे पढ़ना पड़ता है बच्चे को, थोड़ा एडवांस पढ़ना थोड़ा पड़ता है। एडवांस पढ़ना पड़ता है हाँ, ताकि यही वो बात हम पूछना चाह रहे थे ताकि आपसे। वो अटके ना उस क्वेश्चन सब में। मैथ्स एकदम बेसिक ही रहता है लेकिन थोड़ा एडवांस, मतलब हल्का सा एक क्लास आगे एक क्लास आगे का आगे रहता है, रहता है। इसीलिए बोले, हाँ इसीलिए एक्स्ट्रा तैयारी जरूरी है, जी क्योंकि जी एडवांस तो कोई पढ़ते नहीं है, जी। थोड़ा एडवांस पढ़ाई करना पड़ता है। और रीजनिंग में किस टाइप का रीजनिंग आता था जो रीजनिंग अभी में आपको याद होगा? जो बैंक में देता है हाँ, जनरली वैसा तरीके। टाइप का अच्छा, रीजनिंग था। वर्बल या नॉन वर्बल रीजनिंग? नॉन वर्बल वाला। नॉन वर्बल वाला, जी मतलब जी, इमेज पिक्टोग्राफिक। पिक्टोरियल है, यस। अच्छा अच्छा उसका उस वाला का। अच्छा। तो उसके लिए बच्चा पहले पहले जब देखेगा तब तो कुछ समझ में आता नहीं है उसको, तो समझना पड़ेगा। या तो बहुत बच्चा खुद से भी निकलता है, ऐसा नहीं है अच्छा कोचिंग अच्छा अच्छा। जरूरी है, हाँ, कोचिंग जरूरी नहीं है लेकिन। माने रीजनिंग पार्ट में बहुत कम हाँ स्कोर किए, लेकिन बाकी दोनों में बहुत अच्छा बहुत। ऑन द स्कोरिंग हाँ, किए। उसका बहुत कंपटीशन आजकल तो बढ़ ही रहा है हाँ। इसका। तो वो रीजनिंग पार्ट जो है वो 50 मार्क्स उसी का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। अच्छा 50 अच्छा, 50 रीजनिंग रहता है और बाकी और इंग्लिश और मैथ्स में डिवाइड रहता है। दोनों तो 50 25 करते हैं। मेजर पार्ट रीजनिंग होता है। रीजनिंग में कमांड करना अच्छा है अच्छा, आज आपका मैक्सिमम के आज के लिए। ज़माने में आप कुछ दिन बाद डॉक्टर बनने वाले हैं, जी अल्लाह आपका कामयाबी अता फरमाया है नीट इंशाल्लाह। में। तो बात ऐसा है कि आप रीजनिंग जो देता है नवोदय विद्यालय में, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि वाई अदर देन बेसिक सब्जेक्ट्स इंग्लिश, बंगाली या फिर जो भी कहिए, या मैथ्स, इसके अलावा रीजनिंग देने का पार्ट है एंट्रेंस में, बच्चे पढ़ेंगे क्लास 6 में नवोदय विद्यालय में, लेकिन रीजनिंग डालते हैं। आपको कभी ऐसा सोच हुआ या कभी सोचे कि रीजनिंग क्यों दिया गया है? आई थिंक बच्चा का माइंड का इलास्टिसिटी चेक करने के लिए। डेफिनेटली, वेरी गुड। आप सभी को बता दें कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत अहम पार्ट होता है, अहम भूमिका होता है रीजनिंग पार्ट का। एक्चुअली आपका माइंड कोलैबोरेशन और साथ ही साथ रीजन करने का, और आपका जो ग्रे मैटर होता है जो अल्लाह ताला या खुदावंद दे देता है आपका दिमाग में, वो किस तरह से चल रहा है, हाउ इट इज फ्लक्चुएटिंग एंड यू आर एबल टू थिंक इट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग। एज ए टीचर, एज ए रिपोर्टर, आई एम गिविंग यू द इनपुट। चले आतिफ, आगे बढ़ाते हैं। जी। फिर आप क्लास 10th किए नवोदय विद्यालय, कहाँ, दलखोला से? दलगुला से अच्छा 10th अच्छा किए। अच्छा। तो उस ये तो टेम्पररी नवोदय हम लोग का, अभी तक परमानेंट बना नहीं है। परमानेंट का अलग से कैंपस होता है, जी ये जी जी। तीस्ता कैंपस में, लेकिन जितना था उतना सफिशिएंट था। हाँ। बहुत अच्छा। वो मतलब अब कहीं भी चले जाए नवोदय का याद जिंदगी भर रहेगा। नवोदय के दोस्त, अच्छा, नवोदय के ऐसा कोई टीचर। सिचुएशन जब नवोदय विद्यालय में आपके लिए, जैसे कि आप आज से कह सकते हैं हमारे इस इंटरव्यू के बाद, बेशक उन डाउन ट्रेडन फैमिली के बच्चे के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगे, लेकिन आपका ऐसा कोई टीचर या फिर साथी, संगत या स्टूडेंट जो आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट या इसमें इंस्पिरेशन बने नवोदय में? टर्निंग पॉइंट तो बहुत है लेकिन जो हमारे एक जो खास जिसको आप खास, हमेशा हाँ, याद करते हैं कि ऐसा होने की वजह से ही आज मैं ऐसा हूँ। नवोदय में तो एक प्रिंसिपल थे हमारे, 8 तक थे वो प्रिंसिपल। तो सर, सर प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार नाम थे। जी। तो कहाँ वो के रहनुमा है, याद है? ये पटना बिहार के ही हैं, अच्छा, बिहार बिहार का के हैं, रहनुमा। प्रॉपर पता नहीं कहाँ का है, अच्छा लेकिन अच्छा वो प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे थे। वो हमेशा बच्चों से बात करते थे कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, अच्छा। क्या क्या है। कभी एकेडमिक्स में दिक्कत आए तो वो बताते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो वो हमेशा सपोर्ट करते रहे प्रिंसिपल सर हमारे। जी। वो प्रिंसिपल सर बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। बच्चे उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, डरते भी थे। मतलब ऑलराउंडर प्रिंसिपल थे एक ठीक तरह ठीक से। ठीक ठीक।
अच्छा, बात है कि आप क्लास 10 पढ़ाई किए, उसके बाद आप क्या किए, कैसे सोचे, आपका ये सोच कब दिमाग में आया? ये सवाल हम अक्सर पूछा करते हैं सभी इंटरव्यू में कि बच्चे, जैसे कि आज आपके मामा के घर में आप आए हैं मेहमानी खाने के लिए या खुशखबरी बांटने के लिए, और साथ ही साथ इनके बच्चे बच्चियां जो है अभी आपको कह रहे हैं या हमको देख के पहले ही आवाज उठाए कि आज दादाजी का या दादा या भाईजान का इंटरव्यू लेगा। ये एक इंस्पिरेशनल पार्ट है। तो जो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा होनहार होता है, खास करके अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटीज ना रहे, इंटेलिजेंट रहे, तो मम्मी पापा पूछते हैं, बचपन से ही पूछना शुरू करते हैं, बेटा तुम क्या बनोगे या बेटी तुम क्या बनोगे? कहीं कोई एक लम्हा आपको याद है जब आपको पूछा गया और आपने पटक से बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ? बचपन में जब पूछा जाता था तब तो बोलते थे एस्ट्रोनॉट बनेंगे। अच्छा 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 अच्छा। उसके जैसे जैसे क्लास बढ़ी वैसे वैसे थिंकिंग चेंज हुआ। हम्म, फिर जो नवोदय से यहाँ तो आते थे, नवोदय से पहले यहाँ आते थे क्योंकि एक दिन में घर गांव जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिमोट एरिया है बहुत। रिमोट एरिया है, तो पहले यहाँ आते थे, तो यहाँ पर भी कुछ दिन रहते थे उसी हिसाब से। अच्छा जब अच्छा, समर वेकेशन होता था, समर आपके वेकेशन मामा के यहाँ? समर वेकेशन को तो 2 महीना लंबा होता था, जी, तो मामा के यहाँ रहते थे, तो नीचे पेशेंट वेशेंट आते रहते थे। हाँ तो मामा पैथोलॉजिस्ट है, वो मामा ड्रगिस्ट है, तो ये लोग को बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग। जी जी। तो उसी तरफ एक रुझान रहा है कि हाँ डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर में भी इंटरेस्ट आने लगा तब से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यही नाइन्थ में ही मेरा वो सोच आने लगा धीरे धीरे। तो 10th में जाके फिर हम सोचे कि नहीं डॉक्टर ही बनना है अब। ठीक ठीक। तो वहीं पे जाके वो थिंकिंग चेंज हुआ, मतलब फिर आप डॉक्टर बनना चाहें, जैसे कि आपका बच्चे में बचपना में लोग कुछ भी बोल देते हैं, पायलट बनना है, जी उसके बाद एस्ट्रोनॉट बनना है, कभी कभी ये सोच आता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हाँ पॉलिटिशियन बन जाएंगे, ऐसा अलग बात है। लेकिन बात रहा कि जब 9th में आपका दिल में ये हावी होने लगा कि आई विल बी अ डॉक्टर, डॉक्टर। सो डिड यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एट द वेरी मोमेंट? No, तभी no, बता दिया? I didn't inform them. My parents asked me first. Then I told my parents that the thing is that I want to be a doctor. अच्छा, So कब ये कब कब का है? ये 10th के आसपास का अच्छा है। अच्छा अच्छा। उसके बाद तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला हाँ डॉक्टर हो गए तो हो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो वो सपोर्ट तो हमेशा रहा है, मामा मामी खाला सबका सपोर्ट रहा है, नाना नानी सबका सपोर्ट रहा अच्छा, है। कहीं ऐसा सिचुएशन आ गया, आपके पिताजी खुद एक टीचर हैं, चाहे वो जी एमएसके के क्यों ना हो, रमजान भाई कभी आपको ऐसा कहें कि नहीं बेटा आपको डॉक्टरी नहीं पढ़ना है, आप इंजीनियरिंग पढ़ो? नहीं नहीं, पापा का भी बहुत शौक था कि मेरा डॉक्टर बेटा बनना। डॉक्टर हो। अच्छा अच्छा, उनका भी ख्वाहिश था। ख्वाहिश तो सब चलिए है, माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छा बात है। जी। तो ये आप यहाँ कंप्लीट किए क्लास 10, उसके बाद फिर आगे कैसे बढ़े? क्लास 10th के बाद मैं वहाँ सिलीगुड़ी में एडमिशन लिया था, दून हेरिटेज स्कूल नाम अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो वहीं पे एडमिशन लिया। 11th 12th वहीं पे पढ़े। हाँ, इट्स अ गुड स्कूल। हाँ, तो वहीं पे 11th 12th कॉम्बिनेशन क्या था, पीसीबीएम या फिर? PCBM। अच्छा, पीसीबीएम। मैथ्स भी था, मैथ्स एक्स्ट्रा था, अच्छा अच्छा, मैथ्स एडिशनल था। एडिशनल सब्जेक्ट था। किस तो में गए, किस स्ट्रीम में? दून हेरिटेज सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल? CBSE। सीबीएसई स्कूल। जी CBSE में थे। अच्छा, तो तो आप एकदम आपका जो रूट रहा दैट इज सिंपल रूट, सीबीएसई टू सीबीएसई, CBSE बिकॉज दैट इज आल्सो सीबीएसई स्कूल। CBSE क्योंकि नीट में जो सिलेबस आता है, जो बुक से क्वेश्चन आते हैं वो CBSE की बुक से, NCERT की बुक से आते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के? एनसीए के बोलते जाते हैं। तो NCERT जनरली CBSE बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, ICSE में नहीं पढ़ाया। ऐसा बात नहीं कि ICSE बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन उनको पढ़ना तो पड़ेगा अल्टीमेटली उनको पढ़ना पड़ेगा ही, वो फॉलो करना पड़ता फॉलो है करना, एनसीईआरटी क्योंकि का बुक। आप अभी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इस बार का ही क्वेश्चन बायो का एकदम लाइन आया है इससे, NCERT से जितने क्वेश्चन है सब लाइन से आया है, चाहे वो थोड़े डीप क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन लाइन से ही आए हैं, NCERT से आए हैं। केमिस्ट्री में भी वही हाल है। तो अल्टीमेटली थोड़ा प्लस पॉइंट में रहता है, जो CBSE का स्टूडेंट रहता है वो प्लस पॉइंट में रहता है हल्का अच्छा सा, अच्छा अच्छा अच्छा। कि हाँ वो ये पढ़ा है, NCERT और पढ़ा बाकी है। कोई करना चाहे तो एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही एक्स्ट्रा पड़ता है, पढ़ना ही नीट के पड़ेगा, लिए सबके लिए पढ़ना पड़ता है जी थोड़ा जी बहुत। जी जो आईसीएसई का उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही? ऐसा ही। अच्छा अच्छा, फिर आप वहाँ 12th पास किए, जी और उसके बाद? उसके बाद तो एक सवाल पूछेंगे, दून हेरिटेज में जैसे कि आपके पिताजी से हम सुने हैं, जब आप 10th किए थे तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, कितना था? परसेंटेज मेरा 90.8। 90.8। जी। और एचएस में? एचएस में 85 अराउंड। अच्छा, तो ये 90 से ग्राफ पटाख से 80 में आ गया, हाँ वजह क्या है? 85, क्योंकि थोड़ा प्रेशर रहता है 12th का, ऊपर से नीट का भी प्रेशर अच्छा रहता अच्छा, है, दोनों एक साथ चला रहे थे दोनों एक पैरेलली? साथ थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे ना नीट के लिए, तो थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन अल्टीमेटली बोर्ड्स पे फोकस बोर्ड्स पे ही था। सोचे थे कि नीट देंगे, उसको जानकारी के लिए देंगे, लेकिन
एक मन में ख्याल रहता है ना कि हाँ एक बार में निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो उसी का चक्कर में थोड़ा बहुत लास्ट टाइम में बच्चा ज़्यादा उस तरफ झुक जाता है। अच्छा अच्छा बोर्ड्स से ज़्यादा उस तरफ झुक जाता है, तो थोड़ा परसेंटेज डाउन हो गया इसी अच्छा वजह अच्छा। से। तो आप क्या समझते हैं, अभी तो आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। जी। आपको क्या लगता है कि 12th के साथ पैरेलली नीट का तैयारी करना चाहिए या फिर 12th कंप्लीट करके प्रिपरेशन करना चाहिए? बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात साफ नहीं हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द राइट वे टू गो ओवर दियर? इट इज दैट यू विल स्टार्ट राइट इन फोकसिंग ऑन क्लास 12 या फिर दोनों को कि चलो एक बार क्वेश्चन पैटर्न कम से कम जान ले 12 में जाके, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हो जाए तो ये तो बात की बात है, और बहुत सारे का अगर तकदीर साथ दे दे और प्रिपरेशन अच्छा रहे तो माशाल्लाह हो भी जाता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से होगा, आप 12। नहीं, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि 12 का बोर्ड का एक प्रिपरेशन जी। और उसके साथ साथ नीट का जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होता है, एक साथ करना चाहिए फिर अलग अलग करना चाहिए? वो अब बहुत बच्चे एक साथ भी करते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी करते, वो बच्चे पे आपका भी व्यू डिपेंड जानना करता चाह है। रहे हैं। मेरा व्यू के हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन वही और चीज़ों से दूर, मोबाइल से दूर, खेल कूद से दूर, खुद को अलग करना मतलब पूरा पड़ेगा, डिवोट कर देना पूरा पड़ेगा डिवाइड करना और पड़ेगा, टाइम तभी। स्पॉइलिंग जो होता है वो हाँ खत्म कर खत्म देना करना, पड़ेगा। तभी जाके होगा, तभी जाके होगा। बहुत बच्चे निकाले भी हैं, हाँ वो लोग वही ऐसा बोल ही रहे करते हैं। हैं, ऐसा ही करते हैं हाँ कि वो लोग 2 साल उन लोग का कोई पता नहीं रहता है, ना हाँ रिश्तेदार जानते हैं कहाँ है, ना कोई। घर में एक अलग से रूम लेके रहते हैं, वो अलग का रूम ही रहता है वो लोग का, उसी में वो लोग दिन भर रहते हैं, उसी में वो लोग दिन भर रहते हैं, उसी में पढ़ते हैं, बोर्ड्स की तैयारी भी करते हैं, इसका भी नीट का भी तैयारी करते हैं और हो जाता है माशाल्लाह से। जो सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत अच्छी सवाल आपने उठाया कि अगर कोई 12 के साथ, क्लास 12 के साथ साथ अगर पैरेलली नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए तो अपना जो जगत है, अपना जो वर्ल्ड है उसको थोड़ा अलग बना लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जो बैड एस्पेक्ट्स है उससे दूर रहना पड़ेगा। खेल कूद अगर चाहे करना चाहे तो जितना ज़रूरत है उतना कम करना पड़ेगा, ऐसा ही आतिफ मिजान का कहना है। लेकिन बात ये रहा कि ऐसा सभी जो जितना भी सक्सेस स्टोरी आया है उसमें देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब कहिए, उसके बाद फेसबुक को कहिए या फिर जो भी इंस्टाग्राम कहिए, तो उसमें से भी कुछ आइडियाज मिलता है। कभी आपने अपनी ज़िंदगी में या इस नीट के कामयाबी के लिए सोशल मीडिया को साफ किया जहाँ से आपको कोई हाँ हाँ इन्फॉर्मेशन मिला? ऑब्वियसली, ऐसा बात नहीं कि सोशल मीडिया एकदम बैड इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया में भी नहीं, यूज इट्स डिपेंड्स ऑन यूज, हाँ कैसे यूज कर रहे हैं। यूट्यूब में यूज़ किए हैं, उसके बाद इंस्टा में बहुत सारे ऐसे पेज है जो हेल्प करते हैं निमोनिक्स में, मतलब याद रखने जी में। जी जी जी। बहुत चीज़ ऐसे हैं कि आप सोशल मीडिया से भी सीखते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप सोशल मीडिया से कुछ नहीं सीख पाए, सोशल मीडिया से भी कुछ बहुत कुछ कुछ ऐसे सीखा हैं जाता है। एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो जी कि आज सोशल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, दूर दराज के बच्चे, जी जी रिमोट बच्चों के लिए कुछ हाँ पढ़ाई। हाँ, जैसे फिजिक्स वाला हुआ, हाँ हाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो मतलब जो एकदम जिनका आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कम है, वो तो एयर में 4000 5000 में ही पढ़ा रहे हैं, तो उसी से बहुत बच्चे निकल रहे हैं, बहुत बच्चे निकल रहे हैं, वो बहुत अच्छा लेकिन उसको प्लेटफॉर्म सही है। ढंग से यूज करना जी पड़ेगा। सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा, अपना एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है इसके लिए, अच्छा अपना एक रूटीन, ऐसा बात नहीं खेलकूद ही छोड़ दो, ये नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में कुछ सही नहीं है, ये ठीक बात तो ठीक है। ठीक 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 ठीक। बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम मिजान, आतिफ मिजान से, मिजान या आतिफ मिजान जो भी कहिए। एक सवाल पूछना चाहेंगे, मिजान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीज़ान मतलब वो तराजू जिसमें आपका नापा जाएगा। जी, नहीं मीज़ान मतलब वो नहीं, सॉरी, आतिफ मतलब वो तराजू है आतिफ में जिसमें। आतिफ मतलब तराजू होता है। मीज़ान का मीनिंग हमको याद नहीं है। जन्नत का दरवाज़ा शायद। इट्स अ डोर टू एंट्री इन द हेवन, जन्नत का दरवाजा। चलिए चलिए, ये एक मजाक मजाक में आपको पूछ लिया। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी पर्सन विल नो द मीनिंग ऑफ देयर नेम, लेकिन बाप माँ ऐसा अच्छा ही नाम रखना चाहते हैं जिससे उसको कामयाबी का जो बुलंदी होता है, जो एक कह सकते हैं जोश होता है, वो उसे मिल सकता है कि मैं मिजान हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे जो पूछेंगे, उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद आप सिलीगुड़ी से दून हेरिटेज पब्लिक स्कूल जिसका नाम बताया, उसके बाद आपका प्रिपरेशन कब से शुरू हुआ मेडिकल के लिए? उसके बाद फर्स्ट ईयर में तो दिए 12th का, तो तब नहीं हुआ। कितना आया था उस वक्त? उस बार आया था 470 अच्छा का अराउंड, 470। 470 का अराउंड। तो उसके बाद मैं चला गया पटना। अच्छा पटना में एक रहमानी 30 बोल के है, तो वहीं पे अतुल सर है वहाँ के हेड, तो वहीं पे पढ़ा। उसके बाद वो लोग 2 ईयर का भी प्रोग्राम रखते हैं और रिपीटर का भी प्रोग्राम रखते हैं, तो वहाँ पर चला गया मैं। उसके बाद वहाँ पर 1 साल दिया, तो उसके बाद 553 आया पिछले बार, तो 553 आया। उसके बाद मैं सोचा कि सेकंड टाइम को? सेकंड टाइम को उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं होगा ना क्या,
डेंटल ले लूंगा क्या। अच्छा अच्छा, ये उस thought- वक्त एक मौका था डेंटल हाँ लेने का, हाँ, ये थॉट आ रहे थे दिमाग में। और थोड़ा डिप्रेशन भी आ गया थोड़ा साथ डिप्रेशन में। में आ गया। तो हालांकि सेकेंड टाइम ही था। उसके बाद मम्मी बोली क्या नहीं और एक बार दो, हो जाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद फिर इस बार फिर गया, तो इस बार फिर से अच्छे से पढ़ा। फिर वहाँ लोग अच्छा गाइडेंस देते हैं, अतुल सर हैं, तो रहमानी 30 पटना में है वो। तो उसके बाद इस बार जानते हैं हम, वली रहमानी, मरहूम वली जी रहमानी जी सोशल एक्टिविस्ट है, जी, उनका ही पार्ट है वो। ये है उसका, उनके बेटा जो है अभी हम्म वो अभी इसको चलाते हैं हम्म। एज ए तो गाइड। वहीं पे अभी इस बार पढ़ा, उसके बाद जो हाँ हूँ उसी की वजह से अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, इस बार कितना मार्क्स आया आपका? इस बार 612 आया, 612। 612। ये आपका 450, ये 700 से 470, उसके बाद 500 के करीब, 500 प्लस समथिंग, जी, और उसके बाद 612। ये गैपिंग पूरा करने में कितना घंटा पढ़ना पड़ा? पढ़ना तो बहुत पड़ता है वहाँ। मैं जहाँ हॉस्टल और जहाँ पढ़ते थे वो बहुत दूर था, मतलब कितना, कितना? 1 किलोमीटर अराउंड अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तो रोज़ वहाँ सुबह 7 बजे उठ के हॉस्टल से जाना पड़ता था जहाँ इंस्टीट्यूट पर में। इंस्टीट्यूट में। रात आते थे 10 बजे के करीब। और खाना पीना? खाना पड़ता वहीं इंस्टीट्यूट में। अच्छा, इंस्टीट्यूट में वहाँ ऐसा सिस्टम है कि बाहर का कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि बाहर नहीं जा सकते। परमिशन लीजिए, जाइए बाहर, खा के आइए, बार घूम के बार आइए। घूम के आइए, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आप ये वहीं पे खाना पीना सब वहीं पे, और वो लोग एक एग्ज़ाम लेते हैं, उसी की वजह से सिलेक्शन होता है। टेस्ट, अच्छा, वो भी एंट्रेंस वो एग्जाम भी के एक, जरिए आना हाँ पड़ता है। जी, वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद आपको लेंगे। बाहर का कोई तो बच्चा ये नहीं जो रहता है, सब हॉस्टलर्स हैं वहाँ पे। हाँ, ये रहमानी थाटी जो है, जी, रहमानी थाटी में आज आप गए तो आपको एंट्रेंस देना पड़ा, क्या उसके लिए प्रिपरेशन लेना पड़ा था, या फिर आपका जो प्रीवियस प्रिपरेशन एक्सपीरियंस था उसको नहीं यूज़ नहीं, करके? उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं लेनी। अच्छा, नहीं लेना पड़ा, ठीक। और ये एग्जामिनेशन देने के बाद वहाँ कितना रैंक आया था आपका, या कितने में आए थे, कितने बच्चे एग्जाम दिए थे एंट्रेंस जो रहमानी थाटी में जाने के लिए? बहुत लोग जानना चाहते हैं इसको। एंट्रेंस तो बहुत बहुत बच्चे देते हैं। ऑल और इंडिया बेसिस होता है? नहीं नहीं, हाँ ऑल इंडिया बेसिस होता है। अब जहाँ बच्चे दे रहे हैं, जिसको जानकारी होता है उसका। जिसको जानकारी होता हाँ, है। उनके सेंटर भी है। बेंगलोर में एक सेंटर है, हम्म। और महाराष्ट्र में भी एक सेंटर है। तो जहाँ रैंक के हिसाब से बच्चा को भेज देता है। यहाँ का सीट फुल रहता है, पहला तो यहीं पे लेता है कितना सीट है यहाँ रहमानी थाटी? यहाँ पर इस बार से तो बढ़ा दिया है, पहले तो 40 के अराउंड लेते थे। सिर्फ 40? हाँ 40। इस बार कितना है? इस बार शायद, इस बार उतना आइडिया नहीं अच्छा, कितना आइडिया है, नहीं है, लेकिन लेकिन बड़ा बढ़ा है, सकते हैं बड़ा लोग, है। क्योंकि इतना हाँ अच्छा सक्सेस रेट जी है तो बढ़ा सकते हैं। जी। कहीं पता करने का कोशिश करें, रहमानी थाटी से मानिए 40 बच्चा ही तैयार किए थे, तो कितना सक्सेस हुआ अभी इस बार? इस बार अच्छा खासा सक्सेस हुआ इंशाल्लाह, कि बहुत कितना अराउंड 20। 20, मतलब 50% से हाँ भी 50%। ज़्यादा। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत देर तक आपको बात की, अब आपको जानना चाहते हैं, आपको अगर उम्मीद लगाया जाए तो सरकारी इंस्टीट्यूट में ही या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही आपका दाखिला हो जी जाएगा। जी और मेहनत मशक्क़त करके आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि सबका एक सोच होता है कि एमबीबीएस करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर एमडी एमएस जो हायर एजुकेशन होता है उसके लिए तैयारी करेंगे। आपका ख्वाहिश क्या है? ये अभी तो यही, कोई आगे का कोई बात नहीं सोचा हुआ है अभी। अभी बस ये सोच रहे हैं कि कि इसको कम से कम कम समेट से ले, अभी डिग्री हासिल कर ले सही एमबीबीएस। अच्छे से काउंसलिंग करना है, उसके बाद कॉलेज में आना है, कॉलेज में बस अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखा जाएगा कि पीजी में हमको क्या करना है। अभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा अभी। बस अभी तक तो यही सोच रहे थे कि बस एमबीबीएस निकल जाए, मतलब नीट निकल जाए, और एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अब कॉलेज में जाके आगे का पाथ डिसाइड करना है कि क्या आगे होना है क्या नहीं। ये धोनीरहाट जैसे गांव, जो कि एक रिमोट एरिया है, रिमोट विलेज है, सीमावर्ती ग्राम है, जी इस्लामपुर शहर से कहिए तो तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी में है। जी जी तो वहाँ के बच्चे बच्चियाँ आपको देख रहे होंगे, या पूरा ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे बच्चे इस वक्त हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। तो आपसे ये सवाल पूछेंगे, व्हाट विल बी योर वर्ड टुवर्ड्स दोज पेरेंट्स एंड दोज चिल्ड्रन दोज आर बिलोंगिंग टू द डाउन ट्रोडन फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड मिडिल क्लास फैमिली? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो सबके पास, सब फैमिली, मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली के पास होता ही है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरा फैमिली आर्थिक कमज़ोर है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, रास्ते बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं। आजकल तो वो जैसे मैंने बोला फिजिक्स वाला, जो कि बहुत कम इसमें फीस में बहुत अच्छे एजुकेशन दे रहा है, आप उससे भी कर सकते हैं। और नया नया आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं खुद से कोई नहीं कर सकता। आप खुद से पढ़िए, आपका बस बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जो बेस है उसको आप स्ट्रांग रखिए। आप पहले रिसर्च कीजिए कि आपको जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है। आप उसका देखिए, क्वेश्चन उठा के देखिए। आप पहले स्ट्रक्चर तैयार करिए, हमको पढ़ना कैसे है,
वो पढ़ना क्या, उसके बाद आप उसी तरह उसी स्ट्रक्चर के ऊपर हार्ड वर्क कीजिए, एकदम कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, आगे कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद आप इंशाल्लाह अपना एंड गोल तक पहुंच ही जाएंगे। आपको जो आखिरी सवाल पूछेंगे, अपना खुद का तो क्रेडिट है ही है, क्योंकि तैयारियां आपकी हैं, प्रिपरेशन, मेहनत, मशक्कत आपके हैं। ये जो सक्सेस स्टोरी है आपका नीट में क्वालिफाई करने का, एमबीबीएस पढ़ने का फर्स्ट स्टेप, पहला दर्जा जैसे कह सकते हैं, जैसे कि आपका नवोदय विद्यालय में कह सकते हैं आपका एंट्रेंस नहीं होता तो वहाँ का आप लाइफ के दूसरे डायरेक्शंस में जा सकते थे, और इट कुड हैव चेंज्ड। whom you want to give the credit for your success after you? After you, I will give my success to my mother, then my mother and father. ओके, थैंक यू। चलिए, मेरे सह प्रतिनिधि राज शाहनी हैं जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं और पूरा ये ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके घर परिवार जो हैं, जो इनके इंस्पिरेशन बन के इनको कामयाबी के रास्ते में ले आए। राज शाहनी मुखातिब होंगे इनसे। रमज़ान अली हैं जो कि मिज़ान आतिफ मिज़ान चौधरी इनके वालिद साहब हैं, और उसके मम्मी और घर परिवार है, उनसे बात करेंगे। चलिए, कैमरे के उस पार मैं जब बाहर ले जाता हूं, और साथ ही साथ मैं राज को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पार आ जाए। बिल्कुल सही जब्बारदा। हम लोग बार बार कहते हैं कि जो भी अचीवमेंट्स इस्लामपुर या फिर इस्लामपुर महकुमा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग हमेशा उनकी जो सक्सेस है या फिर अचीवमेंट है उसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गर्व की बात है कि सिर्फ इस्लामपुर ही नहीं, इस्लामपुर के साथ साथ चोपड़ा, ग्वालपुकुर, चाकुलिया, हर क्षेत्र से जो है इस्लामपुर महकुमा का नाम रोशन, खास करके स्टूडेंट्स या फिर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है जहां पर सक्सेस लगातार आ रहे हैं, वो आईएएस की तैयारी हो, आईआईटी हो या फिर नीट हो, हर क्षेत्र से जो है अचीवमेंट और सक्सेस इस्लामपुर महकुमा के लिए लगातार आ रही हैं। और इसका जो क्रेडिट जाता है पूरी तरह से उन छात्रों को जाता है जो लगातार अपनी परिश्रम से जो है इस सक्सेस को लाए हैं। साथ ही साथ कल जो इस्लामपुर पौरसभा तथा इस्लामपुर महकुमा प्रशासन द्वारा इन सब छात्रों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था इस्लामपुर के गर्ल्स हाई स्कूल में। वहाँ से हम लोग लाइव संप्रसारण करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से जो सामने निकल कर आई सभी छात्रों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। एक ही बात जो सभी बता रहे थे कि सही लगन और जो है मेहनत होना चाहिए, और आपका एक मोटिव होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, तो अवश्य ही जो है सक्सेस आपको भी हासिल हो सकती है। और इन सभी जो सक्सेस प्राप्त करते हैं छात्र, इनमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट होता है वह उनके माता और पिता का होता है, क्योंकि अक्सर आप सभी जानते हैं पहला जो शिक्षक के तौर पे किसी भी छात्र के लिए होती है वह उनकी माँ होती है, और उसके बाद उससे पिता होते हैं। तो किसी भी छात्र के सक्सेस में अगर सबसे कड़ी मेहनत कहें तो माता पिता का रहता है। उनका रिएक्शन भी लेना जरूरी है, क्योंकि बताएं सक्सेस तो छात्र करते हैं लेकिन सीना जो है वह चौड़ा अपने माता और पिता का होता है। चलिए सीधे बात करते हैं आतिफ के जो पिता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आतिफ का यह जो जर्नी है प्राइमरी से लेकर आज के अचीवमेंट तक, इस जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे यह प्राप्त हुई? বাংলাতে বললে অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। কোন ক্লাস থেকে বলবো? প্রাইমারি থেকে। হ্যাঁ, এই যে একটা জার্নি, কি করে একটা আপনাদের মতো একটা গ্রাম্য এলাকা থেকে আতিফের মতো স্টুডেন্ট প্রাইমারিতে পড়াশোনা করলো, তারপরে এমএসকেতে, তারপরে নবোদয়ার মতো একটা স্কুলে, তারপরে এই অ্যাচিভমেন্ট, পুরো বিষয়টা একটু বলুন। প্রাইমারিতে দেওয়ার আগে আমি একটা ব্লক থেকে বই পেয়েছিলাম, চপড়া ব্লক থেকে, হ্যাঁ, যে ওই নবোদয়ে কীভাবে পড়াতে হয় বাচ্চাদেরকে। তো নবোদয়ে পড়াবার জন্য ওকে প্রথম থেকে প্রাইমারি থেকে কীভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, প্রাইমারিতে অ্যাডমিশন কীভাবে দিতে হবে, হ্যাঁ, যে ক্লাস 2 থেকে ওকে অ্যাডমিশন দিয়ে সিরিয়ালি এইভাবে ওকে আগে বাড়াবার জন্য চেষ্টা করা হয় আর কি। ছোটবেলা থেকেই তো আপনি আতিফের সঙ্গে রয়েছেন, ওর কি ইচ্ছা ছিল? কোনোদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বেটা তুমি কি হতে চাও, কিংবা বেটা তুমি এই পথে হাঁটবে, এটা হবে, পাইলট হবে? এটা থাকে, এম থাকে যে কেউ পাইলট হবে, কেউ ডক্টর হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, এরকম একটা ইচ্ছা থাকে। আপনার কি ইচ্ছা ছিল? আমাদের ইচ্ছা ছিল যে এই ছেলেকে যদি আমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করায় আগে নিয়ে যেতে পারি তাহলে ডাক্তার তৈরি হতে পারে। আর আতিফের কি ইচ্ছা ছিল? ওরও ইচ্ছা ছিল এটাই যে আমি ভবিষ্যতে হয় ইঞ্জিনিয়ার না হয় ডাক্তার হবো। কেমন লাগছে এই যে একটা অ্যাচিভমেন্ট? আতিফ আপনাদের পরিবারের নাম রোশন করলো, তার পাশাপাশি শুধু পরিবারের না, ইসলামপুর মহকুমার পাশাপাশি দাসপাড়া যে এলাকা গ্রামবাসী সবারই একটা বেশ ভালোই উৎসাহ বাড়লো যে গ্রামের একটা ছেলে এই রেজাল্ট করেছে,
তার জন্য বাবা মা এবং তাদের এখানে নানা নানি আছে, সবারই একটা এর মধ্যে আছে আর কি, প্রভাব আছে। किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस के लिए पीछे जो एक और बड़ी बात होती है कि राह दिखाना, यानी कि रास्ता दिखाना, गाइड करना सही तरीके से, उनसे जानने की কিভাবে গাইড করতেন আপনি আতিফকে? আতিফকে আমরা প্রথমে যে ওই প্রাইমারি পড়া হয়ে গেল, তারপরে এইভাবে ধাপে ধাপে প্রতিটা স্কুলে পাশ করার পরে নবোদয় যখন হয়ে গেল, তখন ওই যেভাবে গার্জেন করে আর কি, এইভাবে আমরাও ওকে গাইড করেছি। রেগুলার খোঁজ করতেন? হ্যাঁ, রেগুলার খোঁজ করেছি। 15 দিন পর পর ও মা ওকে দেখতে যেত ওখানে। কিছু কি বলতেন, এই যে এটা করো না, এটা করো, এভাবে চলো, এইভাবে তো এতক্ষণ বলতেই পড়ো? হতো ছেলেকে যে তোমরা কি লেখাপড়ার দিকে, বলতেন সেটা একটু জানান দর্শক। হ্যাঁ, যে তোমরা লেখাপড়ায় বেশি ধ্যান দিবা, খেলাধুলা আছে ওখানে। ভোর 6টার সময় ওদেরকে তুলে আগে খেলাধুলাটাই করাতো, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপর ওদের লেখাপড়া টাইম মতো ওদের ওখানে ক্লাস হতো। হ্যাঁ, তারপর টিফিন করা 8টার সময়, এইগুলো আমাদের বলতো ও। সিস্টেমেটিক ওয়েতে। হ্যাঁ, সিস্টেমেটিক মধ্যে চলতো ওটা। আপনি তো নিজে একজন এমএসকে টিচার, হুম। তো সেক্ষেত্রে আপনার কেন মনে হলো যে আপনার ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে না দিয়ে বরং কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নবোদয় বিদ্যালয়ে দেবেন? কেন তা ওটা আমরা তো ওই ইসে গাইডলাইনে আমরা ট্রেনিং সময় পড়েছি যে নবোদয় বিদ্যালয়, জওহর নবোদয় বিদ্যালয় থেকে একটা স্কুল আছে, এটা গ্রাম্যগঞ্জের যে ভালো বাচ্চাদের জন্য তুলে নিয়ে যায় ওরা। ভালো রেজাল্ট করতে পারলেও ওখান থেকে রেজাল্ট ভালো হবে, তাই ওখান থেকে ওরা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন লাইনে ওরা ওখান থেকে যেতে পারবে। এইভাবে আমারও একটা এইভাবে অনুভব হলো যে না, ছেলেকে যদি ভালোভাবে খাটাতে পারি তাহলে আমরাও এটা সাকসেস হতে পারি ভবিষ্যতে। এলাকাবাসী যে রয়েছেন দাসপাড়ার, তার পাশাপাশি নেক্সট জেনারেশনের যে ছাত্র রয়েছেন, ওই ছাত্রদের নেক্সট যে গার্জিয়ানরা রয়েছেন, তারা কিভাবে পথ দেখাবেন, কিভাবে গাইড করবেন, গার্জিয়ানদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আপনি একজন গার্জিয়ান হিসেবে? হ্যাঁ, গার্জেন হিসাবে আমি প্রায় অন্য গার্জেনদেরও বলি যে তোমার বাচ্চা এখন থেকে যেহেতু ক্লাস 3-4-এ পড়ে, তোমরা এখন থেকে সেটা অ্যাটেম্প নিয়ে নাও, যেহেতু নবোদয়ে দেওয়ার জন্য। আমি প্রায় এদেরকে বলি, হ্যাঁ, যে বাচ্চাদের প্রথম থেকে গাইড করলেই, প্রথম থেকে যদি ওইভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায়, তাহলে ওদেরও তোমরা সাকসেস করাতে পারবে আমার ছেলের মতো। অনেকে জিজ্ঞেস করে। বাড়িতে আর্থিক অসঙ্গতি ছিল, সেক্ষেত্রে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় কতটা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে? খুব সহযোগিতা করেছে। আর্থিক সংকটের জন্য খুবই সহযোগিতা। ওখানে আমাদের ছেলে পড়তো যে কোনো কিছুই লাগেনি মনে করেন, আচ্ছা আচ্ছা যাতায়াত খরচাটাই যেটা লেগেছে সেটাই, অন্য কোনো খরচা নেই। ওদের মান্থলি যেটা লাগে সেটা সরকারিভাবে দিত, কলগেট থেকে শুরু করে একবারে বই পুস্তক পর্যন্ত সবই ওরা ওখান থেকে পেত। এদিক দিয়ে আমি অন্য গার্জেনদেরও এটা সহায়তা করেছি যে তোমরাও চেষ্টা করো, তোমার আর্থিক সংকট যেহেতু আছে, তোমরা এইভাবে বাচ্চাকে যদি তৈরি করতে পারো, ভবিষ্যতে তোমাদের বাচ্চার এত দূর যেতে অত খরচা হবে না। हम लोग सीधे बात कर रहे थे आतिफ के जो पिताजी हैं रहमान अली साहब, उनसे उनका प्रतिक्रिया लेने की, रमजान अली जो हैं उनसे बात कर रहे थे। अब सीधे बात करेंगे उनकी जो माता है असरीन सविहा, जो उनकी पहली शिक्षक के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि हर पुत्र का जो है पहले शिक्षक के तौर पे माता होती है। उनसे बात करने की कोशिश करें। पहले ही जानना चाहेंगे कि आतिफ क्या खाना पसंद करता है, ये बताइए। आतिफ बिरयानी, मिठाई होने से अच्छा लगता है उसको। आतिफ तो अक्सर बाहर रहता था, जब घर आता था उसको आप क्या क्या खिलाती थी बनाकर? उसको मेरा चिकन चिली पसंद आता था बहुत। चिकन चिली और पनीर चिली, ये दोनों उसको मेरा हाथ का बहुत पसंद। कि आतिफ बचपन से कैसा था, कितना पढ़ाई में टाइम देता था या खेलता जाता था, इस विषय को थोड़ा दर्शकों को बताएं। कैसा था बचपन में आतिफ? आतिफ बचपन से जब छोटा था 2 साल का, तब से उसको कलम से, रूल से हम पकड़ के किचन में बैठा के उसको लिखाते थे, लिखता था, हम इधर किचन में काम करते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। उसके बाद उसको पढ़ाई में अच्छा लगा, उसको इंटरेस्ट था पढ़ाई में, और बच्चा की तरह बाहर नहीं जाता था, घर में बैठे। वो अगर घर में बैठा तो किताब कलम दे दो, बस पढ़ने शुरू कर देता था, नहीं बोलना पड़ता था ये करो वो करो। वो बचपन से ही वैसा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा एक बेटी। अच्छा, एक लौते बेटा है। हाँ, और इसको एक कामयाबी लौते मिला बेटे। नेट में, एंट्रेंस में, जी। कैसा महसूस कर रहे हैं एक माँ के हैसियत बहुत से? खुशी महसूस कर रहे हैं उसको, वो बहुत अच्छा लग रहा है। नवोदय में हर उसका जो प्रिंसिपल था, तो उसका आदत था, हमको नहीं देखने से वो खाना सही से नहीं खाता, तो प्रिंसिपल बोलता था कि जब आप नहीं आने से वो प्लेट में खाना नीचे घुसा देता है, प्लेट ऊपर रख देता है, नहीं खाता है। तो हर संडे को हम कुछ ना कुछ बना के उसके लिए जाते थे। किसी दिन ऐसा भी हुआ दलकोला का जाम के लिए, जो हम क्या बोलता है, उठो पूर्णिया मोड़ से इधर, हाँ,
पैदल गए हैं वहाँ से हम स्कूल बच्चों के लिए, सब कुछ छोड़ के एकदम धीरे धीरे वहाँ से गए हैं, बच्चों को उसको खिलाएं, फिर आए हैं। किसी दिन पूर्णिया मोड़ में ये दलकोला रेल गेट में 5 घंटा 6 घंटा बस में बैठे रहे हैं। बहुत ये किए हैं, उसके लिए अल्लाह से दुआ करते थे जो मेरा बेटा को अच्छा करे। उसके बाद फिर वहाँ से हम रहमानी का एग्ज़ाम दिलवाए इसमें किशनगंज में ले जाके। हमको सिर्फ हर वक्त ये रहता था जो मेरा बच्चा अच्छा करे, कुछ भी करे अच्छा करे, बाप माँ का नाम रोशन करे, दादा दादी का नाम रोशन करे, अपना इलाका का नाम रोशन करे। ये सब हमेशा हमको ये करता था। हम घर में आते जाते थे, बच्चों को लेके हम ज़्यादातर बाहर जाते थे आते थे। तो उसके बाद पटना जाते थे, पटना में नवोदय में इसमें हो गया, नवोदय के बाद हो गया उसको रहमानी थाटी में। तो ट्रेन में अकेले जाते आते थे, भाई था वो लोग सोचता था जो अकेले जा रहे हो, आदमी सब क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। हम बोले किसी का परवाह नहीं करेंगे, मेरा बच्चा अगर निकल जाएगा तो बस, आदमी हमको कुछ भी बोले, खराब बोले, कुछ भी बोले, हम बेटा का पीछे जाएंगे, कुछ भी बोले। हर महीना में हम जाते थे पटना। एक बार तो एक ऐसा घटना भी हो गया था मेरे साथ, स्टेशन में जाके बैठे तो रात को किशनगंज से 3 बजे हम ट्रेन पकड़ते थे, भोर 3 बजे पटना स्टेशन पहुंचा देता था। वेटिंग रूम में बैठते थे, वहाँ पर जो वेटिंग रूम का जो लेडीज़ था इंचार्ज में था, तो उससे हम थोड़ा बातचीत करने शुरू गए। वहाँ नियम था जो लिस्ट ट्रेन का टिकट देख के वो लोग 2 घंटा बैठने देता था, उससे ज़्यादा। हाँ, तो हम उससे बोले जो क्या करें, हम दूसरे शहर से हैं और यहाँ पर हमको डायरेक्ट रहमानी जाना है और रहमानी 7 बजे से पहले खुलेगा नहीं। तो बेचारा हमको वहीं बैठा रखता था, जो नहीं बैठिए आप, कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ रहा है। तो उसका भी बहुत शुक्रिया जो हमको सपोर्ट दिया। उसके बाद फिर रहमानी जाते थे, रहमानी में अतुल सर, अंशुमन सर, शाहिद सर, ये लोग का सपोर्ट था हमको। वो बच्चा को वहाँ पर ले, एक बार ऐसे घटना हुआ जो स्टेशन में बैठे थे बैग लेके, एक पागल टाइप में आया, बैग मेरे पास बहुत छीनने का कोशिश किया, लेकिन हम बैग संभाले उसको। ये वहाँ पे जो CRP उसको बोले, चिल्ला के बोल के, तो वो तो बाथरूम में जाके घुस गया। तब से जाके फिर हम बोले जो उसको निकाल लिया, तो निकाला वहाँ से, बोला पागल है। मैं पागल नहीं है, वो पागल अगर रहता तो आप लोग उसको, हाँ, बैग नहीं छीनता, उसको यहाँ से आप लोग स्टेशन से उसको हटाइए। उसके बाद वहाँ स्टेशन से वो तो आदमी को नहीं दिखाई दिया, उसको हटाया। चलिए, आपका इतना मेहनत मशक्कत। उसके बाद रहमानी में बेटा बहुत तकलीफ़ किया, जाते आते हम भी किए। अतुल सर का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम वहाँ पर रहा तो बेड नहीं था, 2 महीना पहले हम भेजे, 2-2.5 महीना पहले। इस बार ये जाने नहीं चाहता था मेरा बेटा, जो हमसे नहीं होगा शायद मम्मी MBBS। हम बोले नहीं होगा बेटा, तुमसे होगा, तुम इंटेलिजेंट हो, मेरा बेटी भी इंटेलिजेंट है, तुम भी इंटेलिजेंट हो, हर बच्चा इंटेलिजेंट है। बच्चा को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, माँ बाप का, नाना नानी का, मामा मामी का, चाचा चाची का, सबका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट होने से बच्चा आगे बढ़ेगा। तो बच्चा को हम बोले नहीं सकोगे तुम, तब सर को बोले, अतुल सर को, तो अतुल सर बोला जो अभी लास्ट टाइम है, अभी भेज रहे हैं, कहीं हुआ नहीं तो अभी भेज रहे हैं, बच्चा तो सब आगे कर लिया, आपका बच्चा तो पढ़ा भी नहीं है, क्या करेगा। तो हम बोले सर मेरा बच्चा कर लेगा सर, भेज दिए हैं हम, ट्रेन में बैठा दिए, हमको बिना पूछे ट्रेन में बैठा दिया। हमने हाँ सर बैठा दिए ट्रेन में। तब सर बोला ठीक है भेजिए, जब बैठा दिए तो आने दो। तो पहला वो कई रोज वहाँ पर बोला कैसे रखेंगे, सीट भी नहीं है। तो कुछ दिन बेटा नीचे बेड लगा के सोया। उसके बाद फिर अतुल सर कैसे कैसे सीट अरेंजमेंट कर दिया बेटा के लिए, तब जाके फिर 2-2.5 महीना में ये कंप्लीट किया। वो बोला मम्मी ये तो आप ये मत सोचिए जो अगले साल हम 500 प्लस लाए थे, 550 से प्लस लाए थे, तो वहीं से हमको शुरू करना होगा कि और 50 नंबर लाना होगा, ऐसा नहीं है, हमको शुरू से फिर पढ़ना होगा। मैंने बेटा तुम सकोगे,
गया तो फिर अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया जो अल्लाह हमको बेटा को वो किया। बस और क्या बोले, सबका शुक्रिया, सबका थैंक यू, सबको धन्यवाद जनाते हैं। बस हाँ, बिल्कुल सही। जैसा देख रहे हैं कि उनकी माँ जो है खुशी के आंसू हम लोग, और जो उनके परिवार के लोग हैं इस वक्त जो है उनके परिवार में खुशी की लहर है। परिवार के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं लगातार, और जो आतिफ से मिलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके परिवार के ही एक सदस्य हैं, उनके नाना जी हैं, उनसे बात करना। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आतिफ के बारे में? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हमारा भी बहुत मेहनत है, और शुरू से हम भी यही चाहते थे कि हमारा बड़ा नाती है और उसकी माँ हमारी बड़ी बेटी है। हमारे ये हमेशा ख्वाहिश रहा कि नहीं वो अच्छा करे, और बेटा को भी हम उतना फाइनेंशियल वजह से हम भी नहीं पढ़ा सके। उस वक्त हम एडवोकेट, इस्लामपुर कोर्ट के एडवोकेट हैं। जो भी हमसे होता था हम मदद करते थे। बेटा को भी बहुत मुश्किल से पढ़ाए लिखाए। उसका जो मझला मामा है वो पैथोलॉजिस्ट है यहीं का, डॉल्फिन का। वो भी कोशिश करते रहा, दुआ करते रहा, उन लोगों से भी जहाँ तक हुआ, जो भी हुआ मदद करते रहा, हिदायत करते रहा आतिफ मिजान को कि मामा ऐसे पढ़ो। हम भी उत्साह बढ़ाने के लिए उसको जहाँ तक होता था मदद करते थे। चाय नाश्ता खाने के लिए उसको कुछ देते थे, ये सब करते थे। और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? MD सादिल। हम इस्लामपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो हर किसी का, अभी हम नोटरी सिर्फ है, नोटरी करते हैं। ठीक। हम लोग और भी धीरे धीरे जो परिवार के लोग हैं, नानी जी हैं आतिफ के, उनसे बात के कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है नाती डॉक्टर बनने जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें बहुत खुशी है, डॉक्टर बना है, बहुत खुशी है। अब मेहनत भी की है, उसको उठाएंगे सुबह सवेरे। मिठाइयाँ खिलाए? हाँ खिलाए। क्या बोलना चाहेंगे? नाती को क्या हिदायत देंगे अभी इस वक्त? वही तो, वो शुरू से तो वही हिदायत देते हैं कि अच्छा से पढ़ो, नाम रोशन करो, एक दिन दे तुम्हारा नाम पेपर में आ जाए। छोटे में हम खाली उसी को वही तो कहते हैं कि सब आदमी पढ़ कर खुशी होगा। ठीक। उनकी मामी जी हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा भांजा महसूस डॉक्टर हो बनने रहा जा है। रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमको उम्मीद था कि वो निकल जाएगा, क्योंकि बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मतलब आगे ही बढ़ता था, वो कभी पीछे नहीं हटा, पढ़ाई में अच्छा ही था वो। क्या नाम है? उसके लिए नूर जेबी। हम लोग आतिफ की सिस्टर से बात करना चाहेंगे। उससे पहले उनके जो मामा जी हैं, जैसा बता रहे थे आतिफ की, उनको घर जाने से पहले जो है इस मामा के घर में एक दिन रहना पड़ता था जब भी वो नवोदया से रिटर्न करते थे। कैसा महसूस हो रहा है आतिफ? क्या कहना चाहेंगे आतिफ? हम लोग दुआ करते हैं कि वो आगे और अच्छा करे, अच्छे जगह जाए, बहुत ऊंचा दर्जे में जाए, डॉक्टरी लाइन से वो बहुत अच्छा करे। हम लोग चाहेंगे कि वो आगे चल के MCS न्यूरो वगैरह ऐसा कुछ करे जो हमारे इस्लामपुर के लिए ज़रूरत है। हम तो यही गाइड करेंगे उनको। आप तो खुद एज ए पैथोलॉजिस्ट मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं। जी। भांजा को क्या बनाने का सोच रहे हैं? हम तो न्यूरो सर्जन बनाने का सोच रहे हैं। भांजा अच्छा करे, आगे बढ़े, और उनको बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ो, एम्स से तुम न्यूरो सर्जन बनो। यही हम लोग का दुआ है। अच्छा करने का कोशिश करेंगे, सपोर्ट देने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद शहनशाह। मोहम्मद शहनशाह से बात कर रहे थे। और एक मामा यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े मामा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज आदिल। अच्छा। और ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, डॉल्फिन डॉल्फिन डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डॉल्फिन मेडिकल स्टोर हम लोग का ही है। कैसा महसूस हो रहा कैसा महसूस हो रहा है? भांजा डॉक्टर बनने जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का बात है, और सभी से मैं यही कहूँगा जो लगन और मेहनत करके अगर पढ़ाई करे तो कामयाबी जरूर मिलता है। आप भी तो डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए जी हैं। जी। और भांजा भी डॉक्टर बन रहा है, इस विषय को क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा, और क्या बोले इसमें, आज सभी को मैं धन्यवाद। हम लोग आतिफ की जो सिस्टर हैं उनसे स्कूल में सिलीगुड़ी निर्माण विद्या ज्योति। भैया डॉक्टर बनने जा रहा है, क्या बोलोगी, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो बहुत खुशी। आप क्या बनना चाहते हो? मैं भी वही नीट क्रैक करना चाहती हूँ अच्छे मार्क्स से। अभी फिलहाल तो 12th पे फोकस करूँगी कि 12th है,
हमने रामपुर महकमा के विभिन्न जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, साथ ही उनके अभिभावक हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आतिक, लास्ट रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी सब छात्रों के लिए और उनके गार्जियंस के लिए? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जो भी आप चूज़ करें, कुछ भी हो, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो भी आप चूज़ करें, इसमें आप मेहनत से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लगन के साथ पढ़ते रहिए। और ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों को भी इग्नोर करना है, रिलेटिव्स हैं, अब खेल कूद है, इस सब को भी चलना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बात है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से आप सोशली एक्टिव नहीं हो पाइएगा, आपको हर चीज़ के में थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खेल कूद कर लीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन खेल कूद भी इम्पोर्टेंट है और रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बाद में ऐसा हुआ कि आप पढ़ लिख के आए, आप किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ जानना चाहिए कि आप कौन क्या है, ऐसे। और क्या, यही बोलूँगा बस, ऑल द बेस्ट माय जूनियर्स। हाँ, बिल्कुल सही। लास्ट रिएक्शन जो है जब्बारदा का लेने की कोशिश करेंगे, उनकी और एक मामी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भांजा जब घर पे आया डॉक्टर बनने के बाद मिठाइयाँ खिलाए? जी नहीं, अभी तो आज उसके लिए ही थोड़ा छोटा सा पार्टी रखे हैं। अच्छा, क्या है पार्टी का मेनू, क्या है? उसी का फेवरेट है, बिरयानी बनाएंगे अभी। अच्छा, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है बहुत बड़ा किरदार रहा, एक सपोर्ट रहा उसको मतलब ट्रैक करवाने के लिए, जैसे सुना गया। जी। बाबू अगर उसको देख के अभी इतने सारे हम लोग के घर में और उसके भाई बहन हैं, अल्लाह करे उन लोग भी उनके ही भैया के जैसे कुछ एक बड़ा कुछ बन पाए उन लोग भी, यही बोलेंगे। क्या नाम है आपका? शबनम बेगम। हाँ, बिल्कुल सही। पूरे परिवार में खुशी की लहर है। और आतिफ जैसा बता रहा था, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, अच्छा कवि बनना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है मेहनत और लगन की बात होती है। तो जो भी छात्र नेक्स्ट जनरेशन के आ रहे हैं उनसे उन लोगों को हम लोग बार बार यही कहना चाहेंगे, यह जो सक्सेस लगातार आ रहा है इस्लामपुर महकुमा में, इस छात्रों से जो सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि सक्सेस के बाद इतना सम्मान पाया जा सकता है, साथ ही साथ मेहनत और लगन जो है सबसे बड़ी बात है। जब्बारदा का लास्ट रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, उनको वापस कैमरे पे बुलाना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात जो है आज के इस इंटरव्यू में आपको बताना चाहेंगे कि आतिफ का जो जर्नी है पूरा ही जो है गवर्नमेंट एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसका जर्नी है, क्योंकि बता दें प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल से जर्नी शुरू किए थे, उसके बाद MSK से शुरू किए थे जो कि गवर्नमेंट का है, साथ ही साथ नवोदया जो है वो भी जो है गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है। तो लगातार जो उनका एजुकेशन का जर्नी था वो गवर्नमेंट का था। तो यह एक बहुत बड़ी मैसेज है, एक वार्ता है कि सिर्फ प्राइवेट या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने से ही सक्सेस नहीं पाया जा सकता है। दासपारा जैसे एक छोटे से गाँव के प्राइमरी स्कूल से अगर आप जर्नी शुरू करते हैं तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। जब्बारदा का लास्ट रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आगे के दिनों में जो छात्र छात्राएं तथा अभिभावक हैं उनको लिए क्या वार्ता देना चाहते हैं। So ladies and gentlemen, that was a success story behind the success of Atif Mizan Chaudhary, a remote area, border area under Chopra PS। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कैमरे के उस पार बहुत सारे ऐसे मुखातिब आदमी, मुखातिब बच्चे बच्चियां हैं जिनको सक्सेस मिला है और सोच रहे होंगे why not we definitely will reach to you also। आप सभी के पास पहुंचेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि इस्लामपुर शहर तो शहर, इस्लामपुर के दूर दराज के ब्लॉक ग्वालपुखोर, चाकुलिया, चोपड़ा और कहे तो अगर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़े तो न्यूज़ टुडे इंडिया आपका ये कामयाबी का स्टोरी सब तक पहुंचाने के लिए आप तक पहुंचेगा। बट यू हैव टू कीप पेशेंस। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आप सबसे मेरा गुजारिश है, दरख्वास्त है, ऑल इन्फॉर्मेशंस आर नॉट अवेलेबल एट ए स्ट्रेच। सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है, किस वजह से सब कोई बिजी रहते हैं। लेकिन जितने इस बार इस्लामपुर नहीं, उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर सब डिवीजन से जितने भी IITians एंट्रेंस में क्रैक किए हैं, नीट में क्रैक किए हैं, या फिर ज़िंदगी के कोई बड़ा पहलू का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्रैक किए हैं, सबका इंटरव्यू एक एक करके देखते रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया में। और एक बात, जनता जनार्दन के प्रतिनिधि और न्यूज़ टुडे इंडिया जिसका फॉलोअर आप कह सकते हैं कि हर दिन
बढ़ते जा रहा है, because you all are the backbones of our society, and these inspirational stories will create a new history for Islampur as well, which is definitely a backward area still in the educational arena of India. So be tuned with News Today India, and please share this news for making an inspiration, for creating an inspirational story for others. Thank you and have a nice day. With my co-partner Raj Shahani, myself Jabbar Ali, concluding here, meeting you in the next live with a very important news.